तो प्रस्तुत पाठ निज भाषा उन्नति। तो इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता एवं परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। क्योंकि जिस समय हमारा देश गुलाम था, जिस समय इनका जन्म हुआ था, जिस समय इनका कार्यकाल था, लोग अंग्रेजी सीखने के लिए आतुर थे और अपने ही देश में हिंदी भाषा का तिरस्कार हो रहा। सब कोई अपने बच्चों, क्योंकि अंग्रेजी जो जानते थे उनसे अंग्रेज लोग अच्छे से बात करते थे, प्रेम से बात करते थे, और जो अंग्रेजी नहीं जानते थे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो अधिक से अधिक लोग अंग्रेजी सीखने लगे, हिंदी नहीं सीख रहे थे या हिंदी के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी का पितामह भी कहा जाता, जो हिंदी के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने ये दोहे लिखे। हम लोग उन दोहे को सस्वर वाचन करेंगे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं एको सूल, भारतेंदु मिटे नहीं एको सूल। तो निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि बिना अपनी भाषा के, हम चाहे दुनिया की कितनी भी भाषाएं सीख लें, लेकिन अपनी भाषा के बिना हमारी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। अंग्रेजी सीख लोगे तो अंग्रेजों से बात कर लोगे, लेकिन अपने भाई बंधुओं से, अपने समाज के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से तो आपको हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। हमारे जिलाधिकारी महोदय, जिनको कई भाषाओं का ज्ञान हो, कन्नड़ भी आती हो, तमिल भी आती हो, अंग्रेजी भी आती हो, चाइना भी, विदेशी भाषा भी सीख रखी हो, लेकिन जब किसी गांव में जाएंगे और एक गांव का सीधा साधा किसान, उसकी कोई समस्या है और वो अपनी समस्या कहना चाहता है, तब उन्हें किस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? हिंदी का। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी जन जन की भाषा, हिंदी हमारी गरीबों की भाषा, हिंदी हमारे दबे कुचलों की भाषा, हिंदी हमारे साधारण लोगों की भाषा। अंग्रेजी नहीं है, ना तमिल है, ना थाई है, ना चाइना है, ना जर्मनी है, तब आपको हिंदी भाषा से ही काम चलाना। तो सब उन्नति को मूल, अगर आपको देश के अंदर कुछ विकास करना, देश के लिए कुछ काम करना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से किसानों के लिए कोई बात बताएं, घर में किसान लोग टेलीविज़न देख रहे, अब वो अंग्रेजी में बताना शुरू करें तो किसानों को कुछ पल्ले पड़ेगा? तो देश का विकास कैसे होगा? अपनी हिंदी से। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को। और जो हृदय की जो पीड़ा होती है, जो हृदय की पीड़ा होती है, वो बिना अपनी भाषा के ज्ञान के नहीं मिट सकती है। तो बिना अपनी भाषा के जो हृदय की पीड़ा है, बिना अपनी भाषा के जानकारी के जो हमारे हृदय की पीड़ा है, वो मिट नहीं सकती। करहु विलंब ना भ्रात, अब वो कह रहे हैं करहु विलंब ना भ्रात, अरे भाइयों अब जरा सी भी देरी ना करो, उठाओ मिटाओ सूल। और जो ये पीड़ा है, इसको मिटाने के लिए तैयार हो। किस तरह मिटेगी पीड़ा? पीड़ा किस तरह मिटेगी? सूल यानी कि कांटा, सूल यानी कि कांटा, यानी कि जो ये कांटा है, ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, इसको अब हमें दूर करना
है। और निज भाषा उन्नत करो प्रथम जो सबको मूल, और अपनी भाषा के उन्नत के बारे में सोचना चाहिए जो सब में सबसे पहले होना, जो प्रथम जो सबको मूल। क्या कह रहे हैं कि हर उन्नत की जड़ क्या है? हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी भाषा। प्रचलित करो जहान में निज भाषा करी जत्न, और कोशिश करके इस संसार में अपनी भाषा का प्रचार प्रसार। देखिए चाइना में चाइना ही बोली जाती है, उनके मोबाइलों में, उनकी दुकानों में सब चाइना ही छपी। आप नाटक देखिए तो उनके चाइना में ही सब होता, वो दूसरी भाषा को महत्व नहीं देते। और आज चाइना विश्व की शक्ति बन गया। तो संसार में अपनी भाषा का प्रचार अधिक से अधिक करो। राजकाज दरबार में और सरकारी विभागों में पता लगा आप कहीं जाते हो और आपको कोई आदेश निकलवाना, कोई रिपोर्ट निकलवानी, वो अंग्रेजी में निकल के आई, या डीएम साहब ने कोई आदेश किया अंग्रेजी में लिख दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो राजकाज में, हर जगह कामकाज में अधिकारी भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। सुत सो तियसो मीत सो वृत्यन सो दिन रात वृत्यन, जो भाषा मत कीजिए निज मन की बहु बात। बेटा हो या मित्र हो या पत्नी हो, जो भी हो, उससे हिंदी में ही अपनी बात को, अपनी मन की बात जो है अपनी भाषा में ही करें, और वो समझ भी पाएंगे। अपने भाई के पास जाओगे तुम लाख अंग्रेजी बोलते हो, अपने भैया के पास जाओगे तो आप अंग्रेजी में बात करोगे, हिंदी में। आपने देखा होगा, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जैसे कोई तमिलनाडु का ऑफिसर है, दक्षिण भारत का, यहाँ पर वो हिंदी भी बोल रहा, अंग्रेजी भी बोल रहा, आपसे बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहा। लेकिन जैसे ही उसकी माँ का फ़ोन आएगा या भाई का फ़ोन आ गया, तो उससे ना तो वो हिंदी में बात करेगा, ना वो इंग्लिश में बात करेगा, अपनी वही तमिल भाषा में इल्लल्ला किल्लल्ला, जो भी उनकी भाषा जिस तरह होती उसी में। अब आप खड़े चुपचाप सुन रहे, क्यों? क्योंकि अपनों से वो अपनी ही भाषा में बात करेगा, तभी उसको समझ में आएगी। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबय बढ़ावो बेग मिली कहत कहत पुकार। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि अपनी भाषा, मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नत करने के लिए कहा। किसका किसका उन्नत करना? भाषा का, अपने धर्म का, अपने मान सम्मान का, और अपने कार्य व्यवहार का, अपने कर्म का। पढ़ो लिखो को लाख विधि, आप चाहे कितनी भी कोई विधि से पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, तमिल तो खैर हमारे भारत की भाषा है, आप जर्मनी सीख लो, कुछ भी सीख लो, कई प्रकार की भाषा सीख लो। पै जब है कछ सोचियो निज भाषा अनुसार, लेकिन जब आप कुछ विचार करेंगे या जब आपको विचार करना है तो अपनी ही भाषा में विचार। आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हो, आपको कल बाजार जाना, तो आप कभी मन में ये नहीं बैठ सोचो आई विल गोइंग टू मार्केट, तब मन में क्या आपके विचार आए? कल हमें बाजार जाना। आई बात समझ? जब हम सोचते हैं या कोई चीज़ विचार करते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो हमेशा अपनी भाषा में ही हमको बहुत मेहनत से पढ़ना। अंग्रेजी में नहीं कोई कह आई विल वर्क हार्ड, वो कहते वो मुझे बहुत मेहनत करना। तो ये विचार भी अपनी भाषा में करना। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। माना कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि यानी कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि आपने बहुत गुण सीख लिया, अंग्रेजी सीख लिया, आप अंग्रेजी कलेक्टर बन गए। गांव क्या कहते? बड़ी अंग्रेजी सीख आए। खैर अंग्रेजी आपने सीखनी चाहिए, क्योंकि आपको विश्व में, वर्ल्ड में, आपको इंडिया में लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आप कई गुणों में प्रवीण भी हो जाएंगे। लेकिन यदि निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, लेकिन अपनी भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो हीन के हीन ही रहोगे। जैसे कि मुल्ला गए अरबिस्तान सीखी अरबी वानी, और आव कह मर गए सिरयाने रखा रहा। कितनी भी भाषा सीख लो, अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती है तो आप हीन के हीन ही। तो बहुत ही अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
अपनी भाषा की उन्नति के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए और क्यों अपनी भाषा में उन्नति करनी चाहिए और किस तरह हम उन्नति कर सकते हैं, इन दोहों के माध्यम से समझा। तो आप लोग इनको याद भी करेंगे कि निज भाषा उन्नत है। चलिए आप इसको अपनी पुस्तक से दोहराएं और कुछ दोहे याद करके हमें सुनाएं। चलिए सब लोग मिलकर दोहराओ।